आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम पौष माह के शुक्ल पक्ष के शुभ सोमवार के दिन देवों के देव महादेव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से महादेव की कृपा से सभी प्रकार के दुख संकटों का नाश होता है व जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बंधुओं, भगवान महादेव अहंकार का हरण करने वाले हैं। भगवान महादेव ने अपने अवधूतेश्वर अवतार में इंद्र के अहंकार को दूर किया था। भगवान के इस दिव्य अवतार की कथा पापों का निवारण करने वाली, मान यश भोग मोक्ष तथा संपूर्ण मन वांछित फलों को देने वाली है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पूर्व काल की बात है। एक बार देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं और देवगुरु बृहस्पति जी को लेकर कैलाश पर्वत पर गए। उस समय इंद्र के मन में अपनी ऐश्वर्य और अधिकार का अहंकार था। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, उन परमात्मा से इंद्र का अहंकार छुप न सका। अतः उन्होंने इंद्र के कल्याण के लिए अवधूत का स्वरूप धारण किया और उनके रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने उन अवधूत रूपधारी सदाशिव से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं? परंतु बार बार पूछने पर भी शिव ने इंद्र को कोई उत्तर न दिया। इस प्रकार उस दिगंबर अवधूत द्वारा अपनी अवहेलना होते देख इंद्र क्रोधित हो गए और उन अवधूत रूपधारी सदाशिव को फटकारते हुए बोले, अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः मैं तुझ पर वज्र प्रहार करता हूँ। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। इंद्र को वज्र प्रहार हेतु उद्यत देखकर भगवान शिव ने उन्हें वज्र सहित स्तंभित कर दिया। फिर तो इंद्र की बांह ही अकड़ गई और वे मंत्र से अभिमंत्रित सर्प की भांति क्रोध से जलने लगे। उधर उन अवधूतेश्वर स्वरूप भगवान शिव के ललाट से एक तेज निकला। उस प्रज्वलित तेज को इंद्र की ओर बढ़ते हुए देखकर देवगुरु बृहस्पति ने यह समझ लिया कि ये और कोई नहीं, अवधूत रूपधारी साक्षात परमात्मा भगवान शिव ही हैं। तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और इंद्र को उनके शरणागत कर दिया तथा उस प्रज्वलित तेज से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हंसते हुए कहा, हे देवगुरु, रोषवश निकली इस अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या कभी सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुली पुनः धारण करता है? फिर भी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, अतः आज से तुम्हारा एक नाम जीव प्रसिद्ध होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से निकली इस अग्नि को देवता सहन नहीं कर सकते, अतः मैं इनके कल्याण के लिए इसे कहीं और स्थापित करता हूँ। यह कहकर अवधूत वेशधारी भगवान शंकर ने उस भयंकर तेज को समुद्र में फेंक दिया।
वहां गिरते ही वह तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार अवधूतेश्वर अवतार धारण करके इंद्र के गर्व का भंजन करके भगवान सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। जो भी मनुष्य श्रद्धा व भाव पूर्वक भगवान महादेव के इस अवतार की कथा को पढ़ता सुनता वे दूसरों को सुनाता है, वह मान यश भोग एवं मोक्ष का अधिकारी होता है। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधुओं, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।